तो इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 1947 न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में रोजबेल के पास एक दूर दराज खेत जिसने एक नई रहस्यमय इतिहास को जन्म दिया। ये इतिहास का एक ऐसा किस्सा है जो आज तक इतिहास को दो हिस्से में बांट दिया है, एक जो हमें बताया गया है और दूसरा जो आज भी छुपा है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। एक किसान जिसका नाम विलियम मैकब्रेजल, जब तूफान खत्म होने के बाद जब वो अपने खेत की ओर जाता है, उसे अपने खेत में बिखरी हुई कई सामान मिलते हैं। पहले तो उससे लगा कि ये कोई विमान का हिस्सा गिर गया है या कोई मौसम गुब्बारा भी हो सकता है, पर उसने जब वो धातु को उठाया तब उसे एहसास हुआ कि ये कुछ अलग है। वो धातु बेहद हल्की थी। उसे मोड़ा तो जा सकता था, पर वापस छुड़ते ही अपने आकार में वापस आ जाता था। मैकब्रेजल ये सारी घटनाओं को लेकर अपने स्थानीय अधिकारियों के पास गया और यहीं से कहानी एक साधारण खेत से लेकर अमेरिका की सेना तक पहुंची। सैनिकों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हर दिशा में टॉर्च की रोशनी चमक रही थी। रेत पर फैले अजीबोगरीब धातु के टुकड़े सावधानी से उठाए जा रहे थे, लेकिन ये कोई साधारण मलबा नहीं था। कुछ टुकड़े ऐसे थे जो कागज की तरह मुड़ जाते, पर जैसे ही छोड़ा जाता फिर से सीधे हो जाते। सैनिक हैरान थे, अधिकारियों के चेहरे गंभीर थे। कैप्टन ने आदेश दिया, एक भी टुकड़ा पीछे नहीं छूटना चाहिए। पूरी रात ऑपरेशन चलता रहा। रैंच के पास अस्थायी लाइटें लगा दी गईं, ट्रकों में बक्से भर भर कर लादे गए और फिर रात के अंधेरे में वो सब कुछ लेकर चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन दुनिया ने सुना, हमने एक फ्लाइंग डिस्क बरामद की है। क्या सचमुच इंसान ने किसी दूसरी दुनिया की चीज पकड़ ली थी? लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होने वाला था। सिर्फ 24 घंटे बाद वही सेना जिसने कहा था कि उड़न तश्तरी पकड़ी गई है, अचानक सामने आई और बयान बदल दिया। ये कोई फ्लाइंग डिस्क नहीं थी, ये तो सिर्फ एक मौसम गुब्बारा था। ये सिर्फ एक मौसम गुब्बारा था, सेना ने कहा, और मामला खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या सच इतनी आसानी से बदल जाता है? अगर वो सिर्फ एक गुब्बारा था, तो फिर रातों रात पूरा इलाका क्यों घेर लिया गया? क्यों सैनिक जमीन के हर छोटे टुकड़े को इतनी बारीकी से खोज रहे थे? गवाहों ने कहा, वो धातु साधारण नहीं थी, उसे मोड़ो तो वह मुड़ जाती थी, लेकिन छोड़ते ही वह अपनी पुरानी शक्ल में लौट आती थी, जैसे वो जीवित हो। और फिर कुछ लोग अचानक चुप हो गए। कुछ ने बयान बदले, कुछ ने कहा, हमें चेतावनी दी गई थी। किस बात की चेतावनी? अगर यह सिर्फ एक गुब्बारा था तो डर किस बात का था? साल बीत गए, फाइलें बंद रहीं, लेकिन सवाल आज भी खुले हैं। आखिर 1947 की उस रात रोजवेल की धरती पर गिरा क्या था? सच या कुछ ऐसा जिसे दुनिया जानने के लिए तैयार नहीं थी?